हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव शॉर्टकट क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारी वीडियो है वो उसका मेन टारगेट रहेगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो कब तक आएगा, कैसे कैसे हमें आगे का प्लान करना है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बातें करूंगा, कुछ बातें घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ था, उसकी डेट आपकी जुलाई से लेके अगस्त में रही है, जिसमें री एग्जाम हुआ 31 अगस्त के अंदर। हमारा स्टेनोग्राफर का एग्जाम था 6 से लेके 8 अगस्त तक एग्जाम चला। उसके 4 दिन बाद आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जो 12 अगस्त में हुआ था, जिसका रिजल्ट आपने कल ही देखा है, रिलीज हो चुका है। फिर हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो 12 से लेके 26 सितंबर तक चला और 14 अक्टूबर में पेपर हुआ था। तो आगे चलते हैं, ये आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का रिजल्ट कल आया है। जो बच्चे इस एग्जाम में पास हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसके रिगार्डिंग अपना एसएससी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है जिसका है आरआरबी का, ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल फेक है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। पता नहीं लोग कैसे खाली बैठे बैठे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं इनका पब्लिश करते रहते हैं, फेक पब्लिश करने के लिए, अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सीबीटी का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे लोग ने बोला कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा, बहुत बोल रहे हैं सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आएगा, बट मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, किसी को भी नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा। सब बस एक प्रिडिक्शन ले रहे हैं कि इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। अभी एसएससी जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ बात नहीं बोलती है तब तक हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे एसएससी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, बाकी वीडियोस नहीं देखनी है। कब आएगा कब आएगा, जब आएगा पता चल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उस चीज़ के लिए अपडेट डाल दूंगा, बट अभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। और सबसे पहली बात, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग टेंशन नहीं लेनी है। मैं फिर बोलता हूँ, ना ही पता है कि फर्स्ट वीक में आएगा, ना ही पता है सेकंड वीक में आएगा, और ना ही हमें ये पता है कि नवंबर में आएगा भी या नहीं आएगा। होने के लिए आज ही आ जाए, होने के लिए कल आ जाए, और होने के लिए आपका CHSL का एग्ज़ाम हो उसके बीच में आ जाए, उससे पहले आ जाए, उसके बाद में आ जाए, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिए इस पे इतना ध्यान मत दीजिए। अब हमारा मेन काम होना चाहिए कि व्हाट टू डू, कि किस कुछ बच्चों के मार्क्स कम हैं, कुछ के ज़्यादा हैं, तो करें तो क्या करें। सिंपल सी बेसिक बात है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने शॉर्ट हैंड पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, एग्ज़ाम होना है आपका। ये तो बात क्लियर कट है ही। तो आप सिर्फ अपने स्किल के ऊपर फोकस करें, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, और मतलब अच्छे मतलब 150 प्लस मार्क्स हैं, और जिन बच्चों के मार्क्स 130 के अराउंड भी हैं, मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मौका मिलेगा स्किल देने का। आप इतना मान के चलिए कि आपको एक चीज की गाइडेंस मिलेगी कि एडिक्यूटी किस तरह का पेपर कराता है, तो किस तरह की स्किल कराता है, और आप नेक्स्ट ईयर जब देने जाओगे एग्जाम, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, मैं किस तरह से कोप कर सकता हूँ उस एग्जाम में, किस तरह से डील कर सकता हूँ, और किस तरह की डिक्टेशंस बोलती हैं। तो और एग्जाम में बैठने का जो फियर होता है, वो एक बार आप एग्जाम में स्किल के अंदर बैठ के आएंगे तो एक फियर निकल जाएगा आपका भी। ठीक, तो जिन लोगों के 130 प्लस मार्क्स हैं, वो अपनी स्किल की तैयारी करते रहें, और मेहनत वाली तैयारी करें। ये नहीं कि आज करा छोड़ दिया, फिर कल करा छोड़ दिया। प्रॉपर टीचर की गाइडेंस लीजिए, अपनी डेली डिक्टेशंस लिखिए। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, जिन बच्चों के 130 से मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है, किसी के 90, 95, 80, 40, 120 जितने भी हैं, सिंपल सी बात, आपको भी करना क्या है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के 2026 वाले के लिए तैयारी करनी है। वो कैसे? आपको दो चीज़ें डेली करनी है। मॉक टेस्ट, जिसको आप एनालाइज भी करेंगे। दूसरा, आप डिक्टेशन पे भी ध्यान देते रहेंगे। मैं डिक्टेशन पे ध्यान देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये स्किल है, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, स्किल मेंटेन करना, पहले से तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम एंड टाइम पे कर लेंगे,
मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, स्किल के लिए अच्छे से अच्छा बच्चा भी होता है। करने वाले बच्चे 2 महीने में भी कर लेते हैं, करने वाले 2 साल में भी कर लेते हैं। मेरा पॉइंट बस इतना है आप लोगों के लिए कि आप अभी से तैयार रहेंगे तो आपको अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 2026 के लिए जो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं खुल के यूट्यूब पे ये चीज़ बोल रहा हूँ आप सबके लिए कि आपको सिर्फ एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अदर डिपार्टमेंट के एग्जाम्स भी आते हैं, आप उसके लिए भी तैयारी करें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स के लिए साथ यही रहता है कि हम मैथ्स नहीं करते हैं। बट मैथ्स सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं आती, बाकी अदर एग्जाम्स के स्टेनो के एग्जाम्स में मैथ्स आपकी आती है। ठीक है, तो आपको अभी से मैथ्स पढ़ना भी शुरू कर देना चाहिए। कुछ एग्जाम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 25 में से 22-23 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, वो भी 100% एक्यूरेसी में, और 25 करें तो बेस्ट ऑन दी बेस्ट है। और मैथ्स से फियर मत लीजिए, मैथ्स बहुत ईजी चीज़ है। तो आप इसके अंदर तैयारी मैथ्स की भी साथ साथ करें। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, टारगेट बनाए कि 2 से 3 महीने के अंदर मेरे को अपनी मैथ्स कंप्लीट करनी है। तब तक इतने एग्जाम्स आ जाएंगे आपके कि जो आप फेब मार्च में पेपर देने जाएंगे, तब तक आपका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सिर्फ एसएससी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप अदर एग्जाम्स पे भी फोकस करते रहिए। मॉक टेस्ट डेली लगाइए, डिक्टेशन डेली लिखिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिक्टेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाद में डिक्टेशन की तैयारी करेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा, स्किल से भटक जाओगे तो दिक्कत आप लोगों को होगी। अब एडिक्यूटी की बात करते हैं। अब देखिए, एडिक्यूटी का रिजल्ट जब भी निकाल दें, अगर आज कल परसों जब भी निकालें, वो रिजल्ट निकल जाएगा। अब एडिक्यूटी है, अभी हम टीसीएस की तरह से चल रहे थे, ये एडिक्यूटी है। टीसीएस तो अभी तक रिजल्ट भी निकाल देती थी, आपके स्किल की डेट भी कहीं ना कहीं अपडेट मिल जाता, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये एडिक्यूटी है, तो अभी अगर सपोज रिजल्ट आ जाता है, 1 महीने में पेपर ले ले आपका, 2 महीने में ले ले, 3 महीने में ले, कुछ नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ आज अगर रिजल्ट निकालते हैं रात में और सीधा आपको अपडेट दे दे कि दिसंबर की 8 तारीख को आपका पेपर है, आपका स्किल का एग्जाम है, तो क्या आप इसके अंदर स्टैंड कर पाएंगे, अपने एग्जाम के लिए फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने पास से ही प्रिपेयर ही नहीं है। तो मैं आपको बस इतनी बात समझाना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी पे फोकस रखें, भूल जाएं कि दुनिया क्या कह रही है, यूट्यूब पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। आपका सिलेक्शन ही आपका रिजल्ट है, और वहीं पे एक क्वेश्चन मार्क जो आपके ऊपर कि क्या कर रहा है बच्चा, वो हट जाता है, सीधा गवर्नमेंट जॉब पे है। बच्चे का स्ट्रगल नहीं दिखती, बच्चे का सक्सेस दिखता है। ठीक है, स्ट्रगल सब भूल जाते हैं, कितनी जगह आप फेल हुए, कितनी जगह आप गिरे, कोई नहीं पूछने वाला। आप क्या कर रहे हैं, कितना स्टैंड करते हैं, कौन सी डेजिग्नेशन पे, वो पूछा जाता है, वो मायने देता है। अब स्किल के लिए क्या तैयारी करनी है, वो पॉइंट बात करते हैं। तो देखिए, मैं पहले इंग्लिश वालों के लिए बात करता हूँ। आपकी कैलाश चंद्रा है, केसी है, डेली तैयारी करें। प्रोग्रेसिव है, बेस्ट ऑन दी बेस्ट तैयारी करें। ऐसा करिए कि डेली लिखनी है तो लिखनी है, डेली उठानी है तो उठानी है। मैं रीजन क्यों बोल रहा हूँ प्रोग्रेसिव, क्योंकि हर बार आपकी केसी बोले कुछ नहीं पता, हर बार प्रोग्रेसिव बोले नहीं पता, बट प्रोग्रेसिव के वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर आप उसको लिखना सीख गए तो आप उसके अंदर डील कर सकते हैं अच्छी तरह से, कि किस तरह की भी डिक्टेशन भूल जाए आप मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लीगल, जीडी बिस्ट आती है और बहुत सारी बुक्स आती है, वो करें। मॉडर्न वॉल्यूम होती है आपकी, उसकी तैयारी करें। ठीक, आप जितने भी जनरल डिक्टेशंस हैं उनकी बात करें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको जितनी ज़्यादा नई तरह के डिक्टेशंस हो आप वो भी करें, बट मेन फोकस अपना केसी प्रोग्रेसिव पे रखिए। और मैं अगर बात करूँ हिंदी वालों की, तो आप अपनी रामधारी खंड एक के ऊपर फोकस रखेंगे, रामधारी खंड 2 भी करेंगे। ये दोनों तो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही। साथ ही में मैं आपको इस बार एडवाइस फिर से देना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपनी स्किल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ कुछ ऐसे जैसे मैटर, कुछ जनरल डिक्टेशन जो आपके में होती है, ऐसे ही होती है जनरल डिक्टेशन, जो थोड़ी बहुत एपीएस के एग्जाम्स में मिलती है, आप उस चीज़ की तैयारी जरूर करके जाइएगा। क्योंकि एडिक्विटी है, नहीं पता हमें कि किस तरह का ये एग्ज़ाम आपका करा लें। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको बस इतनी बात समझाऊंगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जितने लोग मस्ती मजाक में लगे हुए हैं, तो प्लीज़, आपका फ्यूचर है, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आप उस पर फोकस करिए। एक एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एक एज अ बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मानना चाहें, उस तौर पे कह रहा हूँ
कि आप अभी से मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपकी कुछ भी क्यूरी हो, कुछ भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन में आपका जो काशीपुर के अंदर आवास विकास है, आवास विकास के अंदर गली नंबर 1, वहाँ पे मेरी कोचिंग है कॉग्निटिव शॉर्ट एंड क्लासेस नाम से। कभी आप आना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।